नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सुबह मैं भागवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे एक अचानक यूं ही याद आया जब हम महाभारत देखा करते थे। और उस समय एक सीन आता है जब वहां पे द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा होता है। वहां पे वो अपनी सहायता के लिए हर किसी से गुहार लगाती हैं। कभी किसके पास जाती हैं, कभी किसके पास जाती हैं, कभी किसके पास जाती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं होती है। अंत में वो भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए बोलती हैं कि आप इतनी देर से मैं यहाँ पे इन लोगों के बीच में थी और मैं सहायता मांग रही थी, तो आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपने मुझसे पहले सहायता के लिए कहा ही नहीं। जब आपने मुझसे सहायता के लिए कहा तो मैं तुरंत ही आपकी सहायता के लिए हाजिर हो गया। तो इस सीन ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम भी अपने जीवन में लोगों से गुहार लगाते हैं। कभी हम किससे बोलते हैं कि तू मेरी सहायता कर, कभी हम किसी और से कहते हैं कि तू मेरी सहायता कर। फिर हम हताश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर हम उसके बाद मंदिर जाते हैं और भगवान से गुहार लगाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हमें अच्छा फील होने लग जाता है। यानी अच्छा फील होना ही इस बात का संकेत होता है कि भगवान हर समय हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हम भी क्या कर रहे हैं, भगवान को अंत में रख रहे हैं। और जो यहाँ पे इस 3D वर्ल्ड में जो भी लोग हैं, हम उनकी सहायता पहले चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी जितना मुझे समझ में आया कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। भगवान को हमें सेंटर में रखना चाहिए। ये या इसको यूनिवर्स कह लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अलग अलग नाम है, पर वो जो उसके काम है वो एक ही है। वो काम है सहायता प्रदान करना। क्योंकि हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम केवल एक शरीर मात्र नहीं है। हम हमारे अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी आत्मा। जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे से परस्पर वार्तालाप करते हैं तो हमारी भी बैटरी चार्ज रहती है और हम उस समय हम भगवान से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इस एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी अगर अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से परेशान हैं तो सबसे पहले इस यूनिवर्स से अपना रिश्ता बनाइए। यूनिवर्स से अपना रिश्ता बनाने का कुछ एक जो मैं करता हूँ वो ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप अपने सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। यानी अगर आप शुरू शुरू में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है या मुझसे ध्यान नहीं हो रहा है। तो वहीं से आप क्या करते हैं, फिर वहां से उठ के चले जाते हैं। कभी कौन सी थॉट आपके पास आ रही है, कभी कौन सी थॉट आपके पास आ रही है। कभी आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझसे तो हो नहीं पाएगा। उस समय अपने आप को बस एक दृष्टा भाव में रखिए, यानी एक ऑब्जर्वर, कि जो भी सोच आपके पास आ रही है वो आपकी नहीं है। जब उस समय आप उस सोच को देखते रहते हैं या उसको महसूस करते हैं, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं जगाते, तो वो धीरे 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 वहां से अपना जो पकड़ है वो ढीली करती है। और इसी प्रकार शरीर में कुछ एक हलचल होती है या कहीं पर पेन हो रहा होता है, कहीं पर कुछ और तरह की सेंसेशन होती है। ये चीजें मैंने विपश्यना से सीखा। जब मैं विपश्यना मेडिटेशन में जाता था या गया था तो वहां पर ये था कि अगर आपकी बॉडी में कुछ भी सेंसेशन हो रही है या कहीं पे झुंझुनाहट, कहीं पे गर्माहट, कहीं पे ठंडा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई आसक्ति नहीं जतानी है, ना तो कोई राग, ना तो कोई द्वेष। उसको एक दृष्टा भाव से आपको बस देखना मात्र है। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है। यानी हम अपने क्या करते हैं कि हम कई जन्मों से अपने हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं हमारे पास आते हैं वो।
तो कभी जब हम ध्यान में बैठे हैं तो कभी किस प्रकार के लिए, कभी किस प्रकार की सेंसेशन होती है, और हम उसके प्रति जैसे ही हम रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, वो कहते हैं अरे वाह, इससे ये फंस गया, यहाँ पे ये चीज इसको परेशान कर रही है। तो वो चीजें धीरे 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 अपना मतलब अपनी पकड़ काफी स्ट्रांग कर देते हैं वो। और जब आप उसको दृष्टा भाव से देखते हैं तो अपनी पकड़ वो ढीली कर देते हैं। तो इसको आप ध्यान कीजिए और नाम जप कर सकते हैं तो नाम जप कीजिए, कोई भी एक नाम आप भगवान का लेके, और इससे आप यूनिवर्स के साथ अपना रिश्ता, अपना जो एक कनेक्टिविटी है वो आप रखते हैं। और बाकी अच्छे कर्म कीजिए, और जो भी हम हमारे पुराने कर्म हैं वो अपने आप उनकी पकड़ ढीली होने लग जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, बात आगे और करते रहेंगे, वीडियो आगे आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो एक जुड़ाव महसूस होता है, मुझे भी काफी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो फिर एक बार फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।